बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए क्या है एस्ट्रोलॉजी, सब एस्ट्रोलॉजी को हम बोलते हैं साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। तो जो जो चीजें सिमिलर सिमिलर चीजें होती हैं वो उसको हम एक ही ब्रैकेट में डालते हैं। तो 12 साइंस है, बड़ा मुश्किल है कि हर एक पूरे यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी कि हम सब चीज 12 हिस्सों में बांट लें, लेकिन सिमिलर चीजों को हम एक साथ करके एक ही जगह पे रख सकते हैं, तो वो साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज हम उसको बोलते हैं। अभी हम जो साइंस की बात करेंगे, जो हमारा साइंस क्या है, साइंस को हम बोलते हैं हमारा ये स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है। हाउसेस जो है हमारे फिक्स्ड कंटेक्स्ट है, ये तो फिक्स्ड है, हमें मालूम है फिक्स्ड है भाई, ये तो चेंज होता नहीं। हाउस के अंदर फर्स्ट हाउस तो फर्स्ट हाउस ही रहेगा, सर्फ ही रहेगा। सेकंड हाउस जिन चीजों को बताता हो वैसी रहेंगे। जो वेरिएशन होती है हाउसेस के अंदर, जो जिस वजह से वेरिएशन होती है, जो हाउसेस की चीजों में हर इंसान अपना अलग अलग तरीके से उसको एक्सपीरियंस करता है, सेम चीज को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है, वो उसको साइंस की वजह से। तो साइंस विल गिव यू आइडेंटिफिकेशन, उसका एनवायरनमेंट जो है, एक घर का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा वो साइंस बताते हैं, और एक्सप्रेशन कैसा रहेगा उस हाउस का वो साइंस कंट्रोल करेंगे। साइंस को कई तरीके से हम लोग बाइफरकेट करते हैं, कई तरीके से हम उसमें ऐड करते हैं। देखिए साइंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो अर्थ, सन और मून को छोड़ दें अगर हम, क्योंकि सन और मून के पास एक ही साइन है। मतलब सन और मून के पास, एक सन के पास लियो है और मून के पास कैंसर है। तो इन दोनों को छोड़ दें अगर हम लोग, तो हर एक, और ये बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं हर एक के पास एक उसका, अब इस तरीके से बोला गया है, इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी गई है कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूमता है। जब हम अर्थ से देखें तो वो सब प्लैनेट जो है अर्थ के आसपास घूम रहे हैं, जैसा इस मॉडल पे डायग्राम में दिख रहा है आपको। सारे प्लैनेट्स कहाँ हैं, अर्थ के आसपास घूम रहे हैं। ये हम जब भी ज्योतिष पढ़ेंगे हम इसी तरीके से देखेंगे कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, रीजन बीइंग वी आर सिटिंग इन अर्थ। अगर हम मार्स में बैठ के बैठे होते तो हम मार्स को सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम मानते हैं और मार्स से हम सारी चीजें देखते हैं। बट अभी हम अर्थ में बैठे तो अर्थ से बैठ के हम सारी चीजें देख रहे हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं हर प्लैनेट का एक समझ लीजिए आधा, जो पूरा ऑर्बिट है 360 डिग्रीज का, उसका आधा ऑर्बिट एक साइन है, आधा ऑर्बिट दूसरा साइन है। इस तरीके से जैसे अर्थ से हम देख रहे हैं तो घूमते हुए आधे टाइम पे एक दिखा, दूसरे टाइम पे दूसरा दिखा, इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं एक तरीके से। और जितने भी ऑड साइन है उसको ऑड और इवन में बांटा हुआ है, मतलब जैसे 1, 3, 5, 7, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये वाले साइंस जितने हैं ये सब के सब ऑड साइंस हैं। जो 2, 4, 6, 8 ये सब इवन साइंस है। तो ऑड साइंस जो है ये ऑड साइंस है। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ऑड साइंस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली प्लैनेट्स अपनी नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा एक्सप्रेस करता है उस साइन में, और जहाँ पर पॉजिटिव है यानी वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज को ज्यादा अपना एक्सपीरियंस करेगा ऑड साइंस में। जैसे हम बोले एरीज और मार्स को ले ले, मार्स के दो साइन है, एरीज है और स्कॉर्पियो है। तो एरीज थोड़ा सा पॉजिटिव साइन बन जाता है कि वहां पर मार्स अपने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसा हिडन नहीं है उसमें। मार्स जो भी ओपन में है, सारे सब कुछ ओपनली करेगा, सब एकदम सामने है। स्कॉर्पियो में जबकि उसकी नेगेटिव एनर्जीज आती है, वो बड़ा मैनिपुलेटिव, बड़ा स्पेकुलेटिव बन जाता है। तो वो कैसे हम प्लेनेट अपने एक साइन के अंदर और अपनी एनर्जीज को एक्सप्रेस करेगा, ये हमारे पॉजिटिव के अंदर पता लगेगा। तो सन, मून, अच्छा सन और मून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अभी हम जब प्लैनेट्स पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि हमारी लाइफ, हमारी अर्थ पर जो लाइफ है सन और मून से ही गवर्न है। ठीक है, सब कुछ सन और मून। और ये बड़ा अच्छा एक और ये कोई स्कीम, मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ हो गया, मतलब अपने आप ही कुछ बन गया। सन मून इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, ऐसी हमें दिखते सबसे ज्यादा सन मून है इसलिए इम्पोर्टेंट। अगर आप स्कीम देखेंगे अर्थ के हिसाब से और सन और मून का, तो एवरेज डिस्टेंस जो है अर्थ और मून का वो है 3,84,000 किलोमीटर्स के आसपास। एवरेज डिस्टेंस आप अर्थ का और सन का लेंगे तो वो है करीब
14,95,000 मतलब 149,597 किलोमीटर। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 389 विच इज रफली 400 टाइम्स। मतलब हवा अर्थ सन जो है रफली जितना डिस्टेंस अर्थ और मून का है उससे 400 टाइम ज्यादा अर्थ और सन का। अब इसी तरीके से अगर हम उसका डिवाइड डायमीटर डिवाइड करें सन का और मून का तो वो भी लगभग 400 के आसपास की ही फिगर आती है। तो 400 के आसपास उसका डायमीटर तो होगा। इसीलिए रिलेटिवली अगर हमें देखते हैं, हम जब सन से देखते हैं, अर्थ से देखते हैं, जब हम सन को देखते हैं या जब हम फुल मून को देखते हैं, फुल मून इसलिए क्योंकि सन को कंपेयर करेंगे तो फुल मून को ही कंपेयर कर सकते हैं, तो दोनों साइज में बराबर दिखते हैं। जबकि 400 टाइम ज्यादा दूर है सन हमसे। बट हमें तो यहाँ से देखते हैं, अर्थ से देखेंगे तो हमें बराबर ही साइज दिखता है ना दोनों का। कभी ऐसा नहीं दिखता कि सन बहुत बड़ा है या मून बहुत बड़ा, दोनों लगभग बराबर दिखते हैं। तो इसीलिए क्योंकि रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो बराबर बैठता है अर्थ और सन का। अब ऑड साइन की और जो इवन साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस, ये साइंस की अगर हम बात करें तो ऑड साइंस बेसिकली हम इनको ऑड साइंस को पॉजिटिव मानते हैं, मैस्कुलिन मानते हैं। नेगेटिव साइंस जो है, इवन साइंस जो है वो नेगेटिव या फेमिनिन साइंस है। एक एक्टिव है, एक पैसिव है, एक सोलर एनर्जी है, एक लूनर एनर्जी है। यिन यांग वाली जो हम एनर्जी कह सकते हैं, यांग है यिन। जो एनर्जेटिक है, राजसिक गुण है इसमें, ऑड साइंस में, इवन साइंस में तामसिक गुण है, थोड़ा रेजिस्टेंस है उसमें। ये बेसिकली रिलीजिंग एनर्जी वाला वो है कि यहाँ पर प्लैनेट अपनी एनर्जीज को रिलीज करता है, वहां प्लैनेट अपनी एनर्जीज को गैदर करता है। तो ये सारे के सारे ऑड साइन जितने भी एक्सट्रोवर्टेड है, अपबीट है। अब ये हम बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, 12 में से 6 साइंस ऑड है, 12 में से 6 साइंस इवन है। तो आप जितने भी ऑड साइंस है ना उन सब पे ये सारी चीजें अगर आप लगाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा, तो भी ठीक जाएगा। एक्सट्रोवर्टेड है, इंट्रोवर्टेड है ऑड साइंस वाले। एक्सटर्नल एक्टिविटी रहती है इसमें, यहाँ पे इंटरनल एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा जोर है, वहाँ पे एक्सटर्नल एक्सपीरियंस पे ज्यादा जोर है। यहाँ पर ऑड साइंस वाले जितने भी लोग हैं ये एक्सटर्नल वैलिडेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप देखेंगे जितने भी एक्सटर्नल आपको, और जितने इवन साइंस है वो अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा जोर देते हैं। अभी बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर आप इनको अप्लाई करेंगे ना कि आप किस पे, मतलब आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन इंटरनल वैलिडेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, इंटरनल सेटिस्फैक्शन आप कोई भी काम करेंगे ऑड साइन से। जैसे आपका मोनिका जी 5 नंबर है लगन में, वो ऑड साइन है। यस सर। तो ऑड साइन है तो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि कोई आदमी जो भी आप काम करें उसका वैलिडेशन आपको बाहर से कोई मिले। आप काम ज्यादातर जो करते हैं वो आप दूसरों के लिए, दूसरों की वैलिडेशन के लिए ज्यादा करते हैं बजाय कि अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन। मतलब आप छोटे छोटे भी काम करेंगे तो उसमें लगेगा कि नहीं यार कोई कह दे कि हाँ ये किया है, हम किसी और को खुश करने के लिए या एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए काम करें। जबकि जो ऑड साइन, जो इवन साइन है वो हमेशा अपने लिए काम करे, अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन को पहले प्रायोरिटी देगा, वो दूसरों के लिए काम करेगा। ऑड साइन वाला पहले दूसरों, उसे वैलिडेशन चाहिए, उसे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए दूसरे से पहले। यहाँ ऑड साइन वाले इवन साइन वाले को नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। अब आप ये समझिएगा जब हम ये पढ़ेंगे साइंस को तो ये साइंस जो है ये सिर्फ ऐसी हवा में, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ना ये मतलब दिस इज बेसिकली, दिस विल गिव यू रीजंस। ये आपको बताएगा कि ऐसा क्यों है आपके साथ। तो बहुत ध्यान से, अपने आप से झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। अपने आप से कुछ हम जो है वो है, हमें मालूम है, किसी और को नहीं मालूम उस चीज के बारे में। तो जब भी आप ये एस्ट्रोलॉजी पढ़े तो अपने बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और जब आप पढ़ रहे हैं वो चीज दिख रही है आपको तो वो एस्ट्रोलॉजी ठीक है, वो बताने, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कोई ओपनली कुछ, बट हाँ खुद की समझ में आ रहा है ना, तो अभी खुद की समझ में आ जाएगा कि वाई यू आर व्हाट यू आर, या वाई यू डू व्हाट यू डू, वो चीज सबकी समझ में आ। तो ये बेसिकली साइंस और प्लैनेट जब आएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। साइंस पे आते हैं, साइंस जो है 4 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है हमारे, फायर एयर अर्थ और में। ये बहुत ध्यान से रखिएगा इसको। फायर मतलब 159 फायर साइंस है। फायरी साइन जो है बेसिकली एरीज लियो सजिटेरियस को हम फायरी साइंस बोलते हैं। क्या होता है फायरी साइंस? गर्म है, फायर है। फायर मतलब ये बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, बहुत ज्यादा एम्बिशन रखते हैं,
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल है, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है इन लोगों की ये। एंड दीज पीपल आर बेसिकली दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन ऑफ थिंग्स, जल्दी चेंज नहीं करते, इजीली परसेप्शन उनका चेंज नहीं होता, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, जजमेंट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हाई वैल्यूज रखते हैं अपने पास, लीडरशिप क्वालिटीज है, पॉपुलर रहते हैं, डोमिनेटिंग है, बोल्ड है, हॉट है, रेडिएंट है, ये सारी चीजें जो शार्प क्लियर, ये सारे गुण जो है सारे फायर साइंस में आपको ये बेसिकली कुछ भी कर सकते हैं इसमें, इनमें इतनी फायर मतलब एनर्जी। अब आप ये कह सकते हैं फायर मतलब एनर्जी, एनर्जी है इसमें, इतनी एनर्जी है कि कुछ भी चीज, जब पानी में फायर ऐड करते हैं तो स्टीम बनती है, स्टीम इंजन आपको पूरी पूरी ट्रेन खींच सकता है, इतना है पावर। फायर इज बेसिकली वेरी वेरी पावरफुल साइन, वेरी वेरी एग्रेसिव साइन, एंड बहुत अच्छा साइन माना जाता है पूरे, मतलब चारों में से अगर बेस्ट साइन आप बोलोगे ना कौन सा साइन रहता है, तो फायर साइन थोड़ा सा हम बोलेंगे, फायर साइन ज्यादा। क्यों फायर साइन ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर एक तो इनकी ना डिजीज रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, अगर बीमार पड़ना होगा ना तो सबसे कम बीमार पड़ेंगे फायर साइन वाले, ये इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते फायर साइन का, डिजीज रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। अच्छा एक और चीज, हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी आपसे बात करेंगे अरे सनसाइन मेरा ये है, मेरा मून साइन ये है, पर हिंदी में बात करेंगे तो मेरी राशि ये है बोलेंगे लोग, और इंग्लिश वाले बच्चे बोलेंगे कि हम मेरा सनसाइन ये है। ना हमें सनसाइन देखना है, ना अभी हमें मून साइन देखना है। हमने क्या देखना है, हम किस चीज से देखेंगे, हम देखेंगे असेंडेंट्स। कोई पूछे ये क्यों, लॉजिक क्या, असेंडेंट क्यों है? असेंडेंट इसलिए क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, मून जो है जिस राशि में है, लगभग 2.25 दिन 2.5 दिन रहता है, रफली अप्रोक्सीमेटली 2.25 डेज के करीब एक राशि में रहता है, एक साइन में रहेगा, तो 2.25 दिन तक जितने बच्चे पैदा होंगे सबका मून साइन एक ही होगा। सन एक महीना रहता है एक राशि, एक साइन के साथ, तो जितने बच्चे उस महीने पैदा हो रहे हैं सबका सन साइन एक ही है। ये तो फिर तो कैसे मजा है। और असेंडेंट क्या है, असेंडेंट तो हर 2 घंटे में चेंज हो जाता है, असेंडेंट हर 2 घंटे में चेंज हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रिसाइज जो है वो आपकी पर्सनैलिटी से जो मैच करेगा वो असेंडेंट ही करेगा। तो हमने असेंडेंट ही देखना और कोई साइन नहीं देखना, अभी कोई मून साइन नहीं, दूसरी जो हम नेचर ऑफ, जो हम बातें करेंगे किसी के बारे में वो हम असेंडेंट से बातें करें। अच्छा, जैसे हम और इसका जो इसकी बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, वो पित्त व्यक्ति के लोग ज्यादा हैंगे, और ये रेस्टलेस नेचर के साइन है। रेस्टलेस नेचर, जब भी कोई ड्राइव प्लाई, मतलब ये एक जगह बैठ नहीं सकते बेसिकली। लियो को छोड़ दो आप, लियो को छोड़ के ये बाकी जगह नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी हम एक और इनका नेचर पढ़ेंगे, जो स्वभाव इनका है, नेचर एक और तरीके से, जो कि मूवेबल है कि फिक्स्ड है क्या है। अब एरीज जो है वो फायर साइन है और मूवेबल साइन है, फायर है तो मूवेबल हिलता है। लियो जो है वो फायरी साइन है लेकिन फिक्स्ड साइन, तो वो इसीलिए डिफरेंस है, फिक्स्ड है इसलिए वो हिलता नहीं है लियो, एक जगह बैठ के सारे वो करने, उसमें चीजें करनी। दूसरा आता है हमारा अर्थ साइन, अर्थ साइन क्या, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 2 6 में हमारा अर्थ साइन है। फायर साइन क्या थे, एक वर्ड में अगर हम फायर साइन को बोलेंगे तो एक्शन और अथॉरिटी। हाँ जी बोल रही। सर जैसे कुछ लोग आते हैं जिनको अपना टाइम एग्जैक्ट नहीं पता है, मतलब डेट पता है, अब सुबह का है 4:30, शाम का 4:30 है, या क्या है टाइम, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता होता, उस केस में कैसे लेंगे साइन, मतलब। देखिए जो प्रकट हुए लोग हैं उनके तो हम नहीं देख पाएंगे, जो पैदा हुए हैं जिसका टाइम हमें मालूम है उनका हम देख पाएंगे, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं प्रकट हुआ इंसान। प्रकट होने वाले लोगों को हमें जरा देखना मुश्किल है, खैर उसके लिए हमें मेथड देखना पड़ेगा, जो कि उसको हम बोलते हैं कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। तो वो जब आप सारे पूरा पढ़ लेंगे कोर्स, तो वो लास्ट में आता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, क्योंकि फिर आप उस इंसान की लाइफ में घटे हुए इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हुए, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, कब नौकरी लगी, कब नौकरी गई, कैसे, कब हेल्थ खराब हुई, कब कोई एक्सीडेंट हुआ, वो सब चीज आप मैच करेंगे। तो अलग अलग टाइम रख के ना उसमें मैच करेंगे, जो टाइम ठीक बैठेगा उसमें हम वो सब लेकर आए।
वो अगर ऐसा कोई है तो उस पर हम ये सब बातें नहीं बता सकते। अगर ठीक है टाइम सर। पता है तो ही बताएंगे, और अगर टाइम नहीं मालूम तो फिर हम उसमें कई बार तो आपको टाइम में, पिछली बार हमने देखा था सीमा जी का कैसे कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो असेंडेंट ही चेंज हो रहा था, नेचर ही बदले जा जी। रहा था पूरा, तब क्या करते? इसलिए जो हाँ। टाइम दिया है हम टाइम से मैच कर लेंगे। अब जैसे अगर फर्क पड़ रहा है, अब लियो और वर्गो में फर्क है तो बहुत ज्यादा फर्क है लियो और वर्गो में, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम मैच कर लेंगे। आप किससे ज्यादा एसोसिएट करते हो अपने आप को, तो फिर हम वही वाला सिलेंडर। बट ऐसा अगर सुबह शाम का फर्क है या डेट का भी नहीं मालूम, डेट भी आगे पीछे हो सकती है, उस केस में तो फिर हम व्यू से कि अभी हम नहीं जैसे डेट उसमें। लोगों को मालूम होती है लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, या टाइम पता है शाम को पता है, अब शाम में किस टाइम को हुआ है वो नहीं पता, तो या सुबह शाम में को कब हुआ है पता है, पता नहीं। नहीं शाम का मतलब हो गया शाम 6 से 10 बजे तक, हम्म। रफली मोटा मोटी है 5 से 8 बजे तक, 9 बजे तक। हाँ तो हाँ। उस केस में हम जरूर चेंज करके देख सकते हैं, क्या एक टाइम लेके एवरेज, फिर हम आगे पीछे करके देख सकते हैं। वो टाइम टेकिंग, बहुत टाइम टेकिंग। देखिए कोई भी आपके पास आएगा तो वो क्वेश्चन पूछने आएगा, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन ही होगा ना। तो क्वेश्चन अगर होगा तो हम उसका आंसर हम प्रश्न ज्योतिष से भी दे सकते हैं। तो अभी हमें ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बाकी हम न्यूमरोलॉजी यूज कर लेंगे भाई, डेट ऑफ बर्थ मालूम, डेट ऑफ बर्थ से उसका नेचर वेचर बताना है, वो तो डेस्टिनी नंबर से हम बता देंगे, उसका जो न्यूमरोलॉजी उससे बता देंगे। वो दूसरा तरीका अपनाएंगे, ज्योतिष के भरोसे उसमें नहीं, ज्योतिष नहीं यूज करेंगे। ओके सर। अर्थ साइन अगर आता है, अर्थ साइन क्या है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये प्रैक्टिकल लोग होते हैं। प्रैक्टिकल लोग हैं तो इनको बेसिकली ये मटेरियल मटेरियलिस्टिक साइन है। अर्थ साइन जितने भी थोड़े से मटेरियलिस्टिक साइन है, थोड़े प्रैक्टिकल साइन है, इनको हाथ से काम करना ज्यादा पसंद है। ये अपने जो भी काम होंगे तो मैनुअली डेक्स्टर, जिसको डेक्सटेरिटी जो होता है, मैनुअल डेक्सटेरिटी, वो बहुत है इनमें। ये हाथों से काम करना इनको बड़ा मजा आता है, हाथ से काम करने में। एंड ये बेसिकली अर्थ कहते हैं ना, जब अर्थ आ गया, एलिमेंट अर्थ आ गया तो क्या आ गया? वजन आ गया, तो वेट आ गया इनके अंदर। तो अर्थ साइन जो होता है थोड़ा वेट पुट ऑन करने वाले भी साइन होते हैं, कि आपको वेट जल्दी क्लियर होता है वहां पर। दूसरा ये थोड़ा हेवी, डार्क, हार्ड, रफ किस्म के लोग हैं, और बहुत स्लो किस्म के लोग हैं, आलसी लोग। ये जितने भी साइन है, चाहे टॉरस हो, चाहे वर्गो, चाहे कैप्रिकॉर्न, तीनों साइन बहुत आलसी, मतलब बहुत स्लो मूविंग साइन है। अब आपको इनके जो और प्लस ये बहुत एक जगह स्थिर, जिसको बोलते हैं ना, मतलब बीच में फिक्स्ड भी आता है इनमें। अर्थ अगर जो साइन है उसके अंदर हम ये बोलेंगे उसमें वेट आ गया, इनकी बातों में वजन होगा, कम बोलेंगे लेकिन जो बोलेंगे बड़ा अच्छा बोलेंगे, तो पीपल विल लिसन टू देम। और ये मूव ऑन नहीं करते इजिली, ये एक जगह ही टिके रहते हैं। इनको फिजिकली और इमोशनली दोनों ही तरीके से मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए इनको कभी भी आगे मतलब ज्यादा घूमना पसंद नहीं। फिर एयर साइन, एयर साइन का मतलब इंटेलिजेंस, एयर का मतलब इंटेलिजेंस। जेमिनी, लिब्रा, लिब्रा और एक्वेरियस तीनों ही बड़े इंटेलिजेंट साइन माने जाते हैं, बुद्धिमान साइन है। दिस इज बेसिकली मूवमेंट, सारी मूवमेंट चेंज, मूवेबल है ना तो मूव करेगा ही करेगा। ये बेसिकली इंटेलिजेंट साइन, नॉलेजेबल साइन, नॉलेज वाले लोग हैं। और तो एयर एलिमेंट विल रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस। कोई भी चीज आवाज करती है तो वो बेसिकली आवाज जब होगी तो उसमें हम बिना हवा की आवाज नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग देन एयर इज यूज्ड, एयर इज यूज्ड इन विद इन द बॉडी टू प्रोड्यूस द साउंड, एयर इज यूज्ड टू ट्रैवल, साउंड को ट्रैवल करने के लिए हवा की जरूरत। तो कम्युनिकेशन बिकम द नेचुरल एलिमेंट फॉर देम। ऑल दीज साइंस विल हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, चाहे वो जेमिनी हो, चाहे लिब्रा हो, चाहे एक्वेरियस हो। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है इनका। फिर आते हैं वाटर साइन। वाटर साइन जो है ये बड़े इमोशनल और सेंसिटिव साइन में माना जाता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4, 8, 12, ये इमोशनल लोग, सेंटिमेंटल लोग हैं। फीलिंग्स इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लव, अफेक्शन, अटैचमेंट, इंट्यूशन,
गट फील, ये लोग ज्यादातर किससे काम करेंगे? एयर वाला किससे काम करेगा? सोच समझ के, प्लान करके, बड़ी ही यू नो ऑल काइंड ऑफ प्लानिंग विल गो इन हिज वर्क। वाटर साइन वाला गट फील से काम करेगा, तो अच्छा लग रहा है अंदर से, कैसा लग रहा है, मतलब वट एवर गट फील इज वो उस पर काम करे। तो यहाँ पर विजडम, फेथ, डिवोशन, कंपैशन, बड़े कंपैशनेट लोग हैं, सेंटिमेंटल, ये सब चीज वो वाटर वाला साइन है। ज्यादा अगर हो जाता है वाटर तो वो सहारने लगता है चीजों को, टीके करने लगता है। तो ये कई बार जब वाटर साइन ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो ये बड़ी प्रॉब्लम, इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव लोग बन जाते हैं। एंड यहाँ पे वाटर राशि असेंडेंट में तो आप कह सकते हैं थोड़े से प्लम्प टाइप के लोग हैं, थोड़े से राउंड किस्म के लोग हैं। ऐसा प्लम्प और राउंड इनकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी प्लम्प और राउंड। आप देखिए थोड़े से कोई वाटर साइड वाले आपको लोग भी, वो थोड़े से मोटे मोटे नहीं होते प्लम्प, थोड़े अच्छे चबी चबी टाइप के लोग हैं। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इनका कफ है। फिर हम आते हैं मूवेबल साइन, ये स्वभाव में इनके। तो स्वभाव अगर बोला था, चर राशि बोली जाती है, स्थिर राशि बोली जाती है, और दूसरी स्वभाव राशि। तो कार्डिनल या मूवेबल साइन में ही चर राशि है, रजस गुण इनके अंदर मेन है। और कौन सी राशि है? 1 4 7 10। 1 4 7 10 ये क्या? मूवेबल राशि है, चारों की चार। अब ये 1 4 7 10, इसको अगर आप देखेंगे तो कोई भी असेंडेंट में होगा 1 4 7 10 में, इन ये सब रेस्टलेस, ये सारी राशियां रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब ये एक जगह नहीं बैठ सकते, इनको मूवमेंट चाहिए। अब मूवेबल राशि है ना, तो मूवेबल राशि वाला असेंडेंट वाला बच्चा होगा या कोई भी होगा, आप देखेंगे वो एक जगह बैठ ही नहीं पा रहा। ऑफिस में काम कर रहा है तो बैठा है, थोड़ी देर फिर उठ के चल पड़ा, आधा घंटा बैठेगा एक सीट पे, फिर चल पड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल होता है इनको एक जगह बिठाने वाला, बिठाने का काम। तो दिस इज बेसिकली। और अभी हमने जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने अभी तक हालांकि प्लैनेट्स नहीं करें, अगर हम देखें हमारे 3 प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा? लेवल लॉर्ड, सन और मून। ये हमारे 3, इनको फोकल प्लैनेट्स बोलते हैं अपने, इनको हम अपना प्राइम प्लैनेट बोलते हैं। ये 3 प्लैनेट्स आपको डिफाइन, लेवल लॉर्ड, मून एंड सन। भाई लगन लॉट तो आप खुद तो फिजिकल बॉडी है आपकी, हमने पहले भी पढ़ा था, कॉजल बॉडी, फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के अंदर। और अगर हमारा सन जो है वो आपकी सोल है, मून आपका माइंड, ये तीनों चीजें हमारी इसमें होती रहेंगी। एंड अगर हम ये चीज जो है, दिस इज बेसिकली यहाँ पर मतलब तो ये आपको देखना है कि आपके सन, मून और ये लगन लॉर्ड किस टाइप की राशि में बैठे, तीनों प्लैनेट। अगर मान लीजिए तीनों के तीनों ही प्लैनेट आप फिक्स्ड साइन में चले गए, ठीक है, फिक्स्ड साइन में चले गए, अर्थ साइन में चले गए, वाटर साइन में चले गए, जिस भी इसकी बाइफर्केशन अगर हम देखें उसमें चले गए, तो आप ये देखेंगे कि आपका नेचर 100% वैसी है। नेचर कैसे वैसी हो गया? जैसे मतलब अगर आपने मान लीजिए फिक्स साइन में चले गए, तीनों तीनों के तीनों, या मूवेबल साइन में चले गए, सन मून लगन लो, तो आप जो है फिर एक जगह बैठने वाले नहीं। मूवेबल साइन है, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, आपने देखा हो कुछ लोग बड़े शरारती होते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, कूदते फांदते रहते हैं। आप देखिएगा उनका लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है, किसी मूवेबल साइन में बैठा है या फिक्स में बैठा है, फायर या एयर में है, किस में है, क्या नेचर है इंसान का। आप बेसिक बेसिक मोटा मोटी नेचर जो है ना इंसान का, आप बता सकते हैं ये तीनों प्लैनेट देख के किस कौन से नंबर में बैठे हैं। जिस नंबर में बैठे हैं वो उनका स्वभाव क्या है। तीनों ही मूवेबल है, तीनों ही फिक्स्ड है। और अगर इन सब में कंफ्यूजन आ रही है, सब अलग अलग आ रहे हैं, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, आपने सिर्फ लगन लॉर्ड, सर लगन लॉर्ड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। लगन लॉर्ड किस राशि में बैठा है हमने वो वाला चीज देंगे। तो ये बेसिकली हम
ये बड़े एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं मूवेबल साइन वाले, ठीक है। इनको कोई काम बोलोगे तो वो करके आएंगे, पूरा एकदम फुल तरीके से काम करेंगे। पॉजिटिव किस्म के लोग हैं और इनके अंदर हाई सेंस ऑफ अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट रहेगा। इनको बहुत जरूरी है वो हाई सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड अकम्पलिशमेंट। फिक्स्ड साइन जो स्थिर राशि जो है वो तमस गुण वाले ज्यादा है इनमें, 5, 8, 11। ये लोग जो है ज्यादा ये बेसिकली मिडिल ऑफ द सीजन है, वो स्टार्ट ऑफ द सीजन था, ये मिडिल ऑफ द सीजन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिक्स्ड एनर्जी बड़ी स्टेबल है, परसिस्टेंट है। बहुत चेंज होना इनके लिए मुश्किल है, इनको चेंज इतनी जल्दी पसंद नहीं आता। फिक्स साइन जो है ये बेसिकली आपको स्टैटिक स्टेबल बताएगा। दिस इज ऑल्सो, मतलब होता है ना, बच्चा आजकल तो ऐसे सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो बच्चे स्क्रीन के आगे बैठ के हिल ही नहीं रहे, वो वाले लोग जो है वो लोग फिक्स साइन में आ गए। ये फिक्स साइन इज बेसिकली ये आपने, अच्छा फिक्स साइन है तो मतलब फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसे? जिस जगह पे बैठा है वो भी फिक्स्ड है, हिलेगा नहीं वहां से। एक जगह बैठा दिया वो बैठा रहेगा, हिलेगा ही नहीं वहां से। आपको और किसी मूवेबल साइन वाले को बैठा दो एक जगह की, नहीं है यहीं रहना, कहीं जाना मत, तो आप आओ वहां मिलेगा ही नहीं, भगा। आप लोग चेक करिएगा, जो भी आपके नॉन बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, क्या है मतलब जैसे बड़ा इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो है सिस्टम पढ़ने के, इसको याद समझने का भी, कि जैसे मान लीजिए आपका शादी हो रही है किसी दो लोगों की, ठीक है। अब दो लोगों की शादी है, आपने एक को बोला कि भाई, एक का देखा सब कुछ फिक्स है, तीनों ही साइन फिक्स है बैठे, और एक के देखे तीनों साइन मूवेबल है। अब जितने बढ़ती गुण मिल जाए कि लड़ाई किस बात में है, और डेली होगी। बाहर घूमने जाना है, जिसका फिक्स्ड है उसका तो नहीं जाना कहीं पर भी, जिसका नहीं है फिक्स मूवेबल है उसको जाना ही जाना है। उसको घूमना पसंद होगा, फिक्स वाले को घूमना पसंद नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इसीलिए बेहतर है कि थोड़े बहुत मिक्स्ड भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन अगर तीनों तीनों एक से एक कॉन्ट्रास्ट पहुंच जाएंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डुअल में हो तो भी चल जाएगा, चलो कभी गए कभी नहीं गए, लेकिन अगर नहीं है, हिलेगा ही नहीं इंसान, बड़ा ही आलसी इंसान पड़ा हुआ है घर में। वो लोग नौकरियां भी कैसी करते हैं, वही डेस्क जॉब भी करते हैं। मूवेबल साइन वाला ऐसा करेगा, चलो ट्रांसफर हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कहीं जाना है, कभी मूव ऑन द मूव वाली नौकरियां उनको वो पसंद नहीं। फिक्स साइन वाले को एक जगह बैठना ही पसंद आएगा, एक जगह रुक के खड़ा बस एक ही जगह बैठा हुआ। और ये फिक्स साइन वाले बड़ी मतलब फिक्स्ड है ना, तो अपना ओपिनियन इजीली चेंज नहीं करेंगे किसी के लिए। वो उनका ओपिनियन, अब देखिए जैसे लियो है, लियो में हमने अभी पढ़ा 5 नंबर में हमने देखा, 5 नंबर क्या है, मूवेबल फायरी प्लस, फायरी भी अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर रहे थे। यहाँ भी देखा हमने फिक्स्ड है, ये भी अपना ओपिनियन नहीं चेंज करेंगे। तो एक बार जो आपने धारणा बना ली किसी के लिए, तो वो बनी रहेगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगा आपको चेंज करना। ये अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनते। ये अपनी जो फिक्स साइन है ना, तो ये फिक्स्ड ही हो गया, तो ये अपनी जो कह दी वो कह दी, दूसरे का ओपिनियन मैटर ज्यादा करता नहीं। जो मेरे को कहना मैंने किया, और वही वही सही। काफी पॉजिटिव किस्म के लोग होते हैं, और इनको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इजीली। ये अपने आप से हो गए तो हो गए, आप नहीं कर सकते। मूवेबल डुअल साइन आता है, डुअल साइन इज बेसिकली ये दोनों तरफ जा सकते हैं, फिक्स भी हो सकता है ये मूवेबल, ये हमारा वो भी हो सकता है, फिक्स्ड भी और मूवेबल भी, दोनों चीजें हो सकती हैं। हमें कैसे देखना है फिक्स्ड है कि मूवेबल है? इनके जो लॉर्ड है, इस डुअल साइन का जो लॉर्ड है, वो चीज चेक करनी है। वो चीज चेक करनी है, वो चीज आप चेक करिए, वो उसकी डिग्री चेक करिए, वो लॉर्ड की डिग्री, लॉर्ड की डिग्री अगर 0 to 15 डिग्रीज में है तो वो मूवेबल की तरफ ज्यादा जाएगा। अगर वो 15 to 30 डिग्रीज है तो वो फिक्स्ड की तरफ ज्यादा जाएगा। जो डुअल साइन है, डुअल साइन कौन से हुए हमारे 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 का जो लॉर्ड है, 3, 6 का तो एक ही है मरकरी, 9, 12 का भी एक ही है जुपिटर। तो का मरकरी और जुपिटर की आप वो देखिए डिग्री कितनी है हॉरोस्कोप पे। डिग्री अगर 0 to 15 है तो वो मूवेबल की तरफ ज्यादा है।
9 से और अगर वो 15 से 30 के बीच में, 15 to 30 के बीच में, तो वो फिक्स्ड की तरफ ज्यादा, फिक्स वाले ट्रेड्स ज्यादा होंगे। ये डुअल साइन जो है, दिस इज बेसिकली इन दोनों तरफ जा सकते हैं। तो कभी भी एक तरफ या दूसरी तरफ, दोनों तरफ जाएंगे। एंड यस, दे आर प्रोन, दे थोड़ा सा इंडिसाइसिंग होते हैं इसीलिए, क्योंकि दोनों दोनों तरफ जाना है, किस तरफ क्या करूं, क्या काम करूं, क्या ना करूं। और बड़े ही फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, बहुत सारी चीजें करने की, बहुत सारे टैलेंट है इनके अंदर। और इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, स्किल्स भी, मल्टीपल स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं अपने। और इतने अडेप्टिव, तो कई बार इनकी अडेप्टेबिलिटी जो है ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। क्या अडेप्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? वो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि सिर्फ फाइट ही नहीं करेंगे, कोई इनको सता रहा है। अब बताओ, अब ये समझिए, इनको डुअल साइन जो है 3 6 9 12, इनके ऊपर कोई हावी होगी, तो इनको बड़ी जल्दी उसकी आदत पड़ जाएगी। ये ढल जाएंगे, हाँ यही ठीक है, तो उससे रेजिस्ट नहीं करेंगे, उसको फाइट नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम इनके अंदर आ सकती है डुअल साइंस में। फिर एक द मेथड ऑफ राइजिंग करके, जिसके हम देखते हैं कि ये कौन सी राशि किस तरीके से राइज करती है। उस कुछ फिक्स्ड है, कुछ अलग उनके कुछ दिए गए। जैसे शीर्षोदय, शीर्षोदय का मतलब हो गया हेड राइजिंग। कुछ राशियां हैं जैसे लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये है जो ईस्टर्न हॉराइजन में इनका राशि का बिगिनिंग पोर्शन पहले आता है। फिर आती है पृष्ठोदय, पृष्ठोदय इज बैक राइजिंग। एरीज, टॉरस, कैंसर, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये इनका बैक पोर्शन होराइजन पे पहले आता है। ये जब ये वाली राशियां अगर जब भी कर रही होती है, तो इसी तरीके से बेसिकली कुछ राशियां हैं जो कि उसको बोलते हैं उबोधोय, उबोधोय, जो कि दोनों तरफ से राइज कर सकती है। पाइसेस और जेमिनी दोनों तरफ से कर सकती है, चेंजेबल है, डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट उनमें बैठा है। तो शीशोदय जो है वो जनरली ऑस्पिशियस समझी जाती है, बेनिफिक समझी जाती है, शुभ राशियां समझी जाती है। और प्लैनेट उस राशि में अगर बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा बेनिफिक होगा। मान लीजिए जुपिटर बैठा है इसमें शीशोदय राशि में, तो हम बोलेंगे और बेनिफिक होगा। जुपिटर वैसी बेनिफिक है। अच्छा, शीर्षोदय राशि बैठा है तो और भी बेनिफिक हो गया। पृष्ठोदय में बैठा है तो ये थोड़ा सा और बेनिफिक हो गया। यहाँ बेनिफिक बिकम्स मोर बेनिफिक, वहां पे बेनिफिक बिकम्स मोर बेनिफिक। इतना ही फर्क है और ज्यादा नहीं है। बट टर्म्स है, आपको पता होनी चाहिए शीर्षोदय क्या है, कृष्णोदय क्या है। अब कुछ राशियों से हम हाइट और हाइट ऑफ द पर्सन और लिंग्स और ये सब बता सकते हैं चीजों के बारे में। अब ये इंटरेस्टिंग चीज आती है, जबकि हम, अगर आप किसी को बता रहे हो, वैसे इंडियन उसमें या वर्ल्ड ओवर हम देखें, फीमेल्स की हाइट थोड़ी कम होती है, मेल्स की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। और ये एक अनएक्सेप्टेड एक नॉर्म माना गया है कि हस्बैंड की हाइट, स्पाउस में हस्बैंड की हाइट ज्यादा होगी, वाइफ की कम होगी, विच इज एक्सेप्टेबल। इंटरेस्टिंग कब होता है? जब हस्बैंड की हाइट कम होती है, वाइफ की ज्यादा होती है। और ये आप पता कर सकते हैं कि कौन सी राशि सातवें घर में, कौन सी राशि पहले घर में, सिर्फ उसी से बता सकते हो आप। अगर मान लीजिए आपकी जैसे शॉर्ट हाइट है, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस एंड पाइसेस, ये छोटी हाइट है। इनमें से कोई अगर साइन है आपका, तो आपकी हाइट छोटी है। अगर आपके सातवें घर में, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए एरीज होगा, तो सातवें घर में कौन सी राशि होगी? लिब्रा होगी। और एरीज साइन के लिए लिब्रा होगी। तो अगर एरीज पहली राशि है, लिब्रा सा, एरीज से असेंडेंट को हमेशा उसका स्पाउस उससे ऊपर, उससे ज्यादा हाइट का मिलेगा या 21 बराबर में। हम ऐसे प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। ये आपकी, और इसमें मजा तब आता है जब आप बोलते हो कि अच्छा, आपके फादर की हाइट तो आपकी मदर की हाइट से कम थी। और जब इस तरीके की आप प्रिडिक्शन निकाल के देते हो ना, कि और क्या करना है, हमने कुछ नहीं, हमने राशियों को देखना है बस। हमने राशियां देखनी कौन सी, प्लेनेट, प्लेनेट भी बताता है, प्लेनेट से भी पता लगेगा, लेकिन हम राशि से भी बता सकते हैं। वो प्लेनेट पे आएंगे तो प्लेनेट भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बोला अच्छा, आपकी मदर की हाइट आपके फादर की हाइट से ज्यादा है, ऐसे जब ज्यादा वाले, अदरवाइज तो कॉमन है, तो नॉर्मल सी बात है। फिर लोग फिर प्रिडिक्शन में बता नहीं आए, जहाँ आपको ये डिफरेंस दिखाई दे वो हम बोलेंगे। जिमिनी, कैंसर, साजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एवरेज हाइट है। लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो ये लॉन्ग हाइट है या एवरेज हाइट से थोड़ा एवरेज प्लस बोल सकते हैं।
एवरेज को एवरेज कर सकते हैं। और ये एवरेज भी आप हमें हाइट काउंट नहीं कर रहे हैं, एवरेज भी जगह जगह का अलग अलग है। हर जगह का ना एवरेज, इंडिया में मेरे ख्याल से 5 6 5 7 जो है एक एवरेज हाइट बन जाती है। और फीमेल्स में लगभग 5 फुट 2 इंच के आसपास, 5 फुट के आसपास जो हाइट है वो एक एवरेज हाइट बन जाती है। यूएस में जाएंगे तो ये हाइट का स्टैंडर्ड थोड़ा बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये हमें हाइट उसके हिसाब से देख के बतानी है। ये मतलब ये कुछ देखिए, अम, जब ये एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में ना, जब वो लोग पूछेंगे आपसे, एक तो है कि जो सीरियस होके आया बंदा क्वेश्चन पूछ रहे, जी मेरी शादी, मेरा घर, देखो मेरी नौकरी, ये सब कब होने वाली है, क्या, वो सीरियस क्वेश्चन है। एक तो वो हो गया। दूसरा है कि आपको, और उसका आंसर जब आप नाड़ी पढ़ लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट लगाएंगे देने। अब आपने तो उससे पैसे लेने, पैसे 5 मिनट के लिए तो कोई देगा नहीं, आधा घंटा उसके ऊपर आपको खाना पड़ेगा। क्या करोगे आप? और आपको जज करने के लोग पूछेंगे, आपको जज करेंगे कि कैसे कैसे पता लगा, कैसे पता लगता, कैसे पता लगा, यही सब चीजें पता लगे, टाइम कैसे पास हो। अब यही सब पता, वो बोलेगा अच्छा मेरे बारे में बताइए कुछ, मेरे बारे में बताइए कुछ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है, मेरे बारे में बताइए कुछ। अब मेरे तो आप जब कुंडली खुलेगी तो फिर बोलो ठीक है, सुनना शुरू करो, फिर कहानी सुनानी शुरू कर दो, आप राशियों से शुरू कर दो। कौन सी राशि कौन से घर में बैठी है, जो राशि जिस घर में बैठी है वैसा नेचर बन गया। जो राशि जिस घर में बैठी उस बंदे का नेचर वैसा ही हो गया। हम सारी राशियों के सारे 12 घरों के बारे में समझेंगे कि अगर वो राशि वहां है तो क्या मतलब, आप खुद बताएंगे कि हाँ ये घर ये, और ये राशि का मतलब क्या होगा। आप रिलेशनशिप से देख सकते हो, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, छोटे भाई की हाइट आपसे ज्यादा है क्या, वो भी आप बता सकते हो। तीसरे घर में ये आपकी राशि जो है वो एरीज टॉरस एक्वेरियस पे पैसे से तो कोई हो, और नीचे थर्ड हाउस में लिब्रा, वर्गो, स्कॉर्पियो, लियो, इनमें से कुछ आ जाए, वो बता सकते हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज। फिर आता है फ्रूटफुल एंड बैरन साइन। फ्रूटफुल और बैरन साइन जो है बेसिकली वाटर एलिमेंट वाले जितने भी साइन है वो फ्रूटफुल साइन कहलाते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को अगर असेंडेंट है, या फिर 5वें घर में ये तीनों राशि है, 5वां घर प्रोजनी का था, बच्चा पैदा करने का, तो ये तीनों राशियां कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, जो वाटर एलिमेंट वाले साइन है, ये अगर हमारे लगन में हो या 5वें घर में हो, तो उस इंसान को कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू कंसीव, बच्चा पैदा करना उनके लिए बहुत इजी। एरीज, जेमिनी, लियो एंड वर्गो, दे आर बैरन साइंस। ये साइन जो है इनको बच्चे में, बच्चे 5th हाउस में हो ये वाले साइंस, या फिर लगन में हो, तो बच्चे होने में कई बार इनको दिक्कत होती है। दिस इज नॉट द एक्चुअल ओनली फैक्टर, बट फिर भी इनको हम देख सकते हैं हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। टॉरस, लिब्रा, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस ये सेमी फ्रूटफुल है। इनको आप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये वाली बात हम कर सकते हैं, सो प्रॉब्लम हम कमेंट नहीं करेंगे प्रॉब्लम है कि नहीं। ऑल दो हमें 5th हाउस पूरी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते। और जैसे मैंने बात करी थी बॉडी रेजिस्टेंस की, कि फायर वाले बीमार नहीं पड़ते, तो फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, वाटर वाला लीस्ट रेजिस्टेंट, और हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो है बॉडी की वो आपकी फायर साइन में है। अर्थ वाले की हाई है, एयर वाले की एवरेज है, वाटर वाले की